जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग मैथ को बहुत इजी बनाते हैं और मैथ्स आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस होते हैं या जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए आपसे यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में लेके आते हैं और सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी अपनी ये सीरीज एक स्टार्ट हो रही है यूपी पीसीएस प्री की, और इस यूपी पीसीएस प्री के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके सेशन को यहां पर कर रहे हैं, ताकि आपको ये एक आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं और आपका अप्रोच उन क्वेश्चंस के लिए क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहां पे आज फिर से अपनी इस क्लास में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अपने सी सेट के 2012 के बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स जिसको आम भाषा में आप बोलते हैं उसके क्वेश्चंस को। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में, जो बच्चे नए हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और ये इंडेक्स जिसके बारे में मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं और अपने कई क्लासेस में भी मैंने प्रीवियसली जो ली है उसमें चर्चा की है, तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर बीच में चर्चा करूंगा कि इसके यूज क्या है और क्या करना है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको हमेशा एक संदेश देता रहता हूं कि आपको क्या करना है, मैथ्स को रटना नहीं है। मैथ्स क्या करना है, ये मैथ्स आपको समझना है। ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रख के इन चीजों को चलना है कि मैथ्स आपके लिए रटने की चीज नहीं है, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। 2012 के यूपी पीसीएस प्री में पूछे गए इस क्वेश्चन में, जो सी सेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से ही ये क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। कह रहा है इफ ए बी सी आर सेट्स देन ए माइनस बी ब्रैकेट में बी माइनस सी इक्वल्स, यदि ए बी सी समुच्चय हो तो ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी बराबर क्या होगा। और मैं आपको जैसा कि बताया था कि हर क्वेश्चन के लिए हम आपको टाइमर देंगे और उस टाइमर के अकॉर्डिंगली ही आपको अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे करना है और बताना है। तो चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट से करिए, जल्दी जल्दी से, फास्ट। इसमें यूनियन और इंटरसेक्शंस को ध्यान में रखिएगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करिएगा। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन को ध्यान में रख के ही काम करिएगा। साइन को, इस साइन को यूनियन बोला जाता है जो यू दिख रहा है, और ये साइन जो उल्टा यू जिसको आप देख रहे हैं वो इंटरसेक्शन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टाइम आपका अप हो रहा है, जल्दी जल्दी करिए, आधा टाइम चला गया है। फटाफट से सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। एवरीवन फास्ट, टाइम इज अबाउट टू बी अप। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, टाइम हो चुका है खत्म, जल्दी से। चलिए देखिए, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी जो हम लोग अपनी एक ब्रीफली क्लास करते हैं जो अपना, उसमें तो समझाया ही है आपको, फिर समझाऊंगा भी आगे। तो अभी तो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसको एमसीक्यू के फॉर्म में ही लेके चलेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये 3 सेट्स अगर हैं अपने पास, ठीक है, ये मान लेते हैं सेट ए है, इसको मान लेते हैं सेट बी है, और ये मान लेते हैं कि हमारा सेट सी। ठीक, अब देखो इसको समझना, कह क्या रहा है आपसे कि अगर हम सेट की बात करेंगे तो ये आपने इसको ए कहा, इसको आपने बी कहा, इसको आपने सी कहा। ठीक, सेट ए बी एंड सी। तो अब जरा ध्यान से देखो यहां पे कि आपको पहले देखो क्या कह रहा है, बी माइनस सी। तो जब बी माइनस सी यानी इस बी में से सी वाले पार्ट को हटा देना है, तो हमारे पास बचने वाला पार्ट क्या होगा, ये पार्ट हमारे पास बचने वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए में से बी और सी को भी घटा देना है। तो ए तो ये है हमारा, इसको आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा ये जो बचने की चीजें हैं ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से ये हट जाएंगे। ठीक है, बी और सी को आप क्या करोगे, ए में से इसको हटा दोगे। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में देने की जरूरत है कि किस तरीके से इसको डिनोट
किया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं, यहां पे देखो a माइनस बी का जो यूनिट है या यूनियन जिसको बोलते हैं, ये a माइनस बी, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी। ठीक है, ये a माइनस बी। ठीक, a में से क्या किया आपने, b को हटाया। उसके बाद जब हम देखेंगे तो a का और किसका इंटरसेक्शन यहां पे वर्क कर रहा है, तो a और c का इंटरसेक्शन, यानी ये तो यूनिट अपने या यूनियन आपने लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद जो हम देखेंगे तो a इंटरसेक्शन c को करेंगे, तब जाके हम देखेंगे कि ये a माइनस और ब्रैकेट में b माइनस सी को शो करेगा। वो इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, a माइनस बी हुआ। ठीक, ध्यान से देखो, a माइनस बी हुआ, a में से b को आपने हटा दिया, और फिर यहां पे जो यूनियन इसका हुआ यूनियन, ठीक है, ये यूनियन जो हुआ उसमें a इंटरसेक्शन c, तो a और c का जो इंटरसेक्शन है उसको भी हम हटा देंगे, तब हमारा क्या शो करेगा, a माइनस और ब्रैकेट में b माइनस सी को ये शो करेगा। इस चीज को ध्यान में रखना। और ये सेट्स जब हम लोग पूरा, आप फिर से अभी जब नया बैच भी एक स्टार्ट करेंगे, जो ब्रीफिंग वाला पूरा होता है, जिसमें हम लोग प्रॉपर एक बैच मतलब क्लास के रूप में करते हैं, उसमें भी आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीजों को मैं समझाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, और आपके और भी एग्जामिनेशन जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the graphic representation of the data is such that it consists of adjacent rectangle whose base are equal to the class size and heights are equal to the respective class frequencies, then the figure is। यदि प्रदत्तों का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है जिसमें जुड़े हुए आयताकार हों, जिनके आधार पर वर्गांतराल के बराबर, जिसके आधार वर्गांतराल के बराबर तथा ऊंचाई वर्ग बारंबारता के बराबर हो, तो वह आकृति है। ऑप्शन एन ऑग्यू, ठीक है, तोरण वक्र, अ हिस्टोग्राम आयत चित्र, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आवृत्ति बहुभुज, और अ बार चार्ट यानी कि दंड चित्र। कौन सा इसमें होगा? टाइम तो ज्यादा लगना नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आपको 1 मिनट का समय यहां पे दिया जाता है, फटाफट से लगाइए। लगाना क्या है, आपको डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम कौन सा क्या डिनोट करता है, किस डायग्राम को क्या शो करता है, तब आप इसको अच्छे से लगा पाएंगे। जल्दी 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 करिए, टाइम, इतना टाइम भी देने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि आपको देख के खाली आंसर लगाना, लेकिन 1 मिनट का हम लोगों ने किया है, तो 1 मिनट के ही क्वेश्चंस को आगे लेके हम लोग बढ़ रहे हैं, उसको ही लेके चलेंगे हम लोग जल्दी से। फटाफट 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 से, फास्ट। चलो, इतना टाइम पर्याप्त है इसके लिए। अब देखो ध्यान से, यहां पे जब हम ऑगिव तोरण की बात करते हैं ना, तो एक देखो, ये ऑगिव जो होता है ना, ये देखो कर्व को शो करता है, कुछ इस तरीके से होता है। देखो फ्रीक्वेंसी ऐसे ही है, ठीक है ना, लेकिन ये एक कर्व को शो करता है। इसी में आपके पॉइंट्स बने होते हैं जो शो करते हैं, इस तरीके से पॉइंट्स रहते हैं, ये आपका ऑगिव शो करता है। ठीक है, ये ऑगिव आपके लिए थोड़ा नया होगा, बाकी तो मुझे लगता है आप लोगों ने ध्यान से देखा ही होगा, हर चीज समझा ही होगा। तो अब आपसे जो फिगर बनाने को कह रहा है, वो फिगर क्या है, कह रहा है कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तो हिस्टोग्राम जो बनता है, वो आपका हिस्टोग्राम किस तरीके से बनता है। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर ये आप लाइन एक्सिस बनाते हैं, तो हिस्टोग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनता है, आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम बनता है। ये आपका हिस्टोग्राम का एक फिगर, ठीक, ये सब रेडी रहेगा, एक नहीं आपको लगेगा कि अलग अलग क्यों है। ठीक, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हिस्टोग्राम हो जाएगा। बाकी आगे देखने की जरूरत आपको नहीं है, बाकी आपको पता ही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सिंगल लाइन में जो शो करता है। बार चार्ट, तो बार चार्ट भी आपका अलग अलग होता है, वो भी अलग अलग बार होते हैं, उसमें पतला मोटा हर तरीके से बार हो जाता है, लेकिन हिस्टोग्राम में आपका इस तरीके से शो करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हिस्टोग्राम का जो फिगर है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा ये ग्राफ बनेगा, तो ये हिस्टोग्राम का ग्राफ बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The LCM and HCF of two numbers x and y are 105 and 3 respectively, यानी LCM भी और HCF दोनों आपको दिया हुआ है, LCM 105 और HCF 3। If x plus y is equal to 36,
द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y इज, दो संख्याएं हैं x तथा y, इनके लसा तथा मसा क्रमशः 105 तथा 3 है। यदि x प्लस वाई बराबर 36 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आंसर करो, फास्ट 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 फास्ट। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देख के इसको सॉल्व करिए, अच्छे से क्वेश्चन को करिए। एक क्वेश्चन अच्छा है, मैं हट जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन से। वेरी नाइस, ध्यान से देखो और हाँ आंसर करते जाओ कमेंट में। और जो डाउट होगा ना, जो लोग लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी ध्यान में रखिएगा कि लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी आप अपने क्वेश्चंस को बाद में भी पूछ सकते हैं। जय हिंद विकेश, जय हिंद। जल्दी जल्दी सॉल्व करो बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। आपको ये हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट का समय एक निर्धारित कर रहा हूं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि 30 सेकंड के अंदर उसको सॉल्व करना है, और वो प्रैक्टिस से होगा। उस प्रैक्टिस को भी हम लोग करेंगे जिसमें आप इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोशिश यही करनी है कि 30 सेकंड के अंदर आप उसको सॉल्व आउट कर सकें। चल टाइम अब देखो ध्यान से, कह रहा है दी एलसीएम एंड एचसीएफ। आपसे पूछा क्या, वैल्यू देखो किसकी फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 1/x 1/x प्लस 1/y। इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू देखो नीचे आपका एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? y प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई, यही तो हो जाएगा ना, y प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई, यही आपकी क्या हो जाएगी? यही आपकी वैल्यू यहां पे हो जाएगी। या हम इसको ये भी कह सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई एक्स या एक्स वाई। ठीक, अब ध्यान से देखो, जब हम यहां पे सॉल्व करते हैं ना, तो इसको ध्यान में रखना कि सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ। तो जब आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सम निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, इससे आप क्या निकाल सकते हो? सम। तो सम करोगे आप, सम ऑफ, या यूं लिख दो एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई, जब x प्लस वाई निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा इसको, ये होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हो तो उस समय आपको क्या मिलता है? उस समय आपको सम ऑफ दी टू नंबर्स मिल जाता है। तो यहां पे जब एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो कितना हो जाएगा? ये ध्यान रखो बेटा, ये हो जाएगा 105 105 और इंटू 3, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 315। यानी जब हम x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 315। 315 ये x प्लस वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब ध्यान से देखो यहां पे, अब आपको क्या निकालना था? तो हमको x प्लस वाई चाहिए था, तो ये हमारा x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई हमको। ये कितनी मिल गई हमको? 315। और एक्स वाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है आपको? 36। यानी क्या हो जाएगा? ये 315 अपॉन में 36, ये हो जाएगा 315 अपॉन में 36। ये वैल्यू हो जाएगी ना? सही बताओ देख के। ध्यान से देख के बताओ। y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। पहला समीकरण आपका बनेगा, कौन सा बनेगा? पहला समीकरण आपका बनेगा एक्स वाई 315 है। दूसरा समीकरण हो गया आपका एक्स प्लस वाई, ये आपका 36 है। एक्स वाई 315, एक्स प्लस वाई 36। ठीक, पहले और दूसरे समीकरण से आप जब निकालेंगे तो वहां पे वैल्यू को आप पुटअप कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई की जगह इस वैल्यू को। तो यहां पे ध्यान से देखो क्या हो गया। ठीक, ये आपका वैल्यू कहां गया? ये वाली वैल्यू कहां गया? हाँ, ये 4। ठीक है, यानी आपकी वैल्यू 4 अपॉन में 35 वाली जो वैल्यू है इसको आप कर सकते हो। ठीक है,
ये ध्यान रखना। या इसको अगर सॉल्व करो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो समझो इसको, थोड़ा इजी वे में आपके लिए लेके चलते हैं। देखो आप क्या करोगे, आप जब इसको करोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना क्या है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि x इंटू वाई या x प्लस इंटू वाई आप करोगे तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू वाई की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी वहां पे। अच्छा हमने उल्टा लिख दिया था, क्या लग रहा है, चलो x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई कर दिया था शायद ना, x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैंने सम लिख दिया था उसमें इसलिए उल्टा आ रहा था, ठीक है ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई करोगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, यानी अगर हमको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो कितनी हो जाएगी, 105 इंटू 3, ठीक 105 इंटू 3 यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 315, 315 हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब ध्यान देना, इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी दे ही दिया है, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो दिया है ये कितनी दिया हुआ है 36। हमको सॉल्व क्या करना था, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखो आप सही हुआ ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एक्स वाई हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे ऊपर एक्स प्लस वाई या वाई प्लस, उल्टा भी लिख सकते हो ना इसको, तो इसीलिए ध्यान रखना इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 अपॉन वाई प्लस 1 बाई एक्स भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए, वैल्यू को पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 36 अपॉन में 315, ठीक है 36 अपॉन में 315। देखो पिछले बार में क्या गलती हो गई, बस एक देखो बोल सही रहा था लिख गलत दिया, यहाँ एक्स वाई एलसीएम था सम इसको लिख दिया इसको बोल के, ठीक है इसीलिए गड़बड़ हो गया वो। तो ठीक है ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू अब आपकी कितनी आ जाएगी, इसको कट कर लो, तो आप इसको 9 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 35, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी देखो ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी आपको भी ऐसा हो जाएगा कैलकुलेशन करोगे और छोटा सा एक कुछ मिस्टेक कर जाओगे बोलने में या लिखने में, पूरा कैलकुलेशन आपका इधर उधर हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि इन कैलकुलेशंस को आपको आराम से देख के अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है ध्यान से देख लेना, कहीं डाउट होगा उसको पूछ लेना आप लोग, ये चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं भी डाउट होगा इसको पूछ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 men टू अ फंड इज 35, sixth man joins and pays rupees 35 more than the resultant average of 6 men. The total contribution of all the 6 men is, 5 आदमियों का औसत अंशदान किसी फंड के लिए 35 रुपए, छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है और वह 6 आदमियों के परिणामी औसत से 35 रुपए अधिक देता है, तो सभी 6 आदमियों का कुल अंशदान क्या होगा, सभी 6 का मिला के पूछ रहा है। ऑप्शन है 210, 242, 245, 250 या 252 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो आंसर करो, 1 मिनट के अंदर करना है, अभी 1 मिनट दे रहा हूं, बाद में ये समय आपका 30 सेकंड का हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं ताकि आप सभी लोग ध्यान से देख सकें, ध्यान से कर सकें। जय हिंद संदीप, फटाफट से करो जल्दी सभी लोग बेटा, फास्ट फास्ट। क्वेश्चंस इजी हैं, सॉल्व करते रहो, मैं कमेंट भी देखूं आप लोगों का, सबसे इधर से हट जाऊं ना। जल्दी से फटाफट फटाफट, चलो टाइम बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और आपको टाइम और जल्दी ही अपना कवर अप करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको लेट नहीं करना है, कोशिश करना है कि 30 सेकंड के अंदर ही आप क्या करें उस टाइम को कवर अप कर लें, टाइम का आंसर अपना दे दें। टाइम इज अबाउट टू बी अप और समय समाप्त। देखो ध्यान से कह रहा है द एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 men टू अ फंड इज 35, मतलब 5 लोगों ने मिलके कितना रुपया दिया 35, ठीक। हम मान लेते हैं यहां पे एवरेज ऑफ 6 men, 6 men का एवरेज कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक। अगर हम यहां बात करें 6 men का एवरेज आपको दे दिया कितना, x दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देख लेना, अगर ये विजिबल थोड़ा सा नहीं होगा तो बताना, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिख देता हूं इसको ना, थोड़ा हो सकता है आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हो, सब लोग कंप्यूटर में तो देख नहीं रहे होंगे, इसको बड़ा कर देते हैं। चलो देखो
तो है क्या, एवरेज ऑफ 6, सभी 6 का हम मान लेते हैं एवरेज कितना होगा, x होगा। कि जब सभी 6 की अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो सभी 6 का एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस बात को हम लोग यहां पे मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि उसमें से 5 का एवरेज आपको दे दिया है, कितना है, 5 का एवरेज आपको दे दिया है कि 5 जो लोग हैं उनका एवरेज 35 है। तो यहां से हम इसका सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ 5 पेन। क्यों, क्योंकि सम का वैल्यू क्या होता है, जो एवरेज होता है उसमें हम नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमको यहां पे सम मिल जाता है। ध्यान रखना, जो एवरेज है उसमें जब आप मल्टीप्लीकेशन कर दोगे किसका, नंबर, मतलब जितने लोग हैं, तो यहां से आपका ये सम मिल जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गया आपका 175 रुपए। ठीक है, कितना आ गया ये वैल्यू आ गया आपका 175 रुपए। यानी उन पांचों लोगों ने कितना किया, तो जब हम उन पांचों लोगों की बात करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलेंगे तो उन पांचों लोगों ने कितना किया, तो भाई उन पांचों लोगों ने जो किया है वो हमारा कितना है, वो हमारा टोटल 175 है। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि जो छठवां आदमी है वो 35 रुपए अधिक दे रहा है जो एवरेज 6 लोगों का है टोटल उससे। तो हम यहां पे अगर सिक्स्थ मैन की बात करें कि जो सिक्स्थ मैन आ रहा है, छठवां आदमी आ रहा है, वो जो इन सबका एवरेज है इससे कितना अधिक दे रहा है, इससे 35 रुपए अधिक दे रहा है। इतना देखो, कहीं डाउट होगा तो उसको आप जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको पढ़ के आपको फिर बता सकूंगा। ठीक, देखो ध्यान से, 6 का एवरेज हमने मान लिया कि 6 का एवरेज कितना होगा, तो और सभी 6 का एवरेज x हो जाएगा। उसके बाद इन 5 का कह रहा है कि ये 5 का एवरेज कितना है 35, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो इनका यहां पे हमको सब मिल जाएगा कि 175 क्या है, 175 यहां पे टोटल है। अब छठवां आदमी जब आया तो उसने क्या किया, उसने जो सबका एवरेज था उस एवरेज से कितना, उस एवरेज से 35 अधिक कर दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे कि उसने क्या किया, उस एवरेज से 35 अधिक कर दिया। तो अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब हम पूरे का एवरेज निकालेंगे तब तो यहां पे बराबर ही आना चाहिए ना। अगर हम पूरे का एवरेज निकालेंगे तो यहां पे बराबर वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब जब हम एवरेज ऑफ 6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 लोगों का टोटल कितना था, तो 175, इसमें छठवें का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 35, और अपॉन में अगर हम 6 कर देंगे तो यही तो एवरेज हो जाएगा इसका, सभी 6 लोगों का। ये क्या हो जाएगा, सभी 6 लोगों का एवरेज हो जाएगा। 5 लोगों का 175 रुपए टोटल पता चल गया, छठवें का पता चल गया x प्लस 35 रुपए है, और यही एवरेज आपको स्टार्टिंग में लेके कितना आपने माना था, तो एवरेज आपने स्टार्टिंग में x माना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आपका इस तरफ चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये x भी इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का यहां पे x हो जाएगा। अब यहां पे कितना वैल्यू हो जाएगा, 210। तो यहां अगर हम करेंगे तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की वैल्यू हमारी 210 आएगी। तो बेटा यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू करोगे तो 42 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आपकी 42 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि कुल अंशदान सभी छहों का कितना है। तो आइए देख लेते हैं कि सभी छहों का अंशदान कितना है भाई। तो सभी छहों के अंशदान की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम छठवें आदमी की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, 42 प्लस 35 हो जाएगा, यानी कितना 77 रुपीज। ठीक, छठवां आदमी कितना किया, 77 रुपए, और बाकी के 5 का कितना था 175, यानी इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को सम करके आपको लिख देना है। तो 175 प्लस 77, ठीक है, 175 प्लस 77 आप कर देंगे तो आपके लिए आसानी से हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको जल्दी से, कितना आ रहा है फटाफट से, ऑप्शन कौन सा, डी 252, 252, यही आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी आंसर। 252 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, अपने से पढ़ो जरा क्वेश्चन को।
पढ़ लिए क्वेश्चन को? चलो अब इसको सॉल्व करो, ध्यान से देख के 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। सॉल्व करिए सभी लोग ध्यान से देख के इत्मीनान, एकदम इत्मीनान से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छे से देखो, अच्छे से सॉल्व करो, हड़बड़ी मत करना, आराम से समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दस सेकंड और बचे हैं, जल्दी से। चलो ये टाइम आपका अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम इतने चीजों को ले लेते हैं, ठीक है, इस चीज को हम पहले लेके सॉल्व करते हैं, ये वाली जो चीज है इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो देखो आपका क्या आएगा, यहाँ पे यहां सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 - √2 +2 + और अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 + √2 इंटू क्योंकि एलसीएम लोगे ना, 2 - √2 हो जाएगी। अब यहां पे जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का √2 माइनस का √2 दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस का √2 और माइनस का √2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। अब इसको ध्यान से देखो, ऊपर कितना बचा आपका 4, और इसके बारे में अगर देखें तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ऊपर की वैल्यू आपकी 4 आएगी और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 और माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -2, यही हो जाएगा ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे 2 का स्क्वायर करोगे a² माइनस b² क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b होता है। तो ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ऊपर की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी और नीचे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे नीचे की वैल्यू आपकी 2 यहाँ पे आ जाएगी। तो अब इसके बाद जब इसको भी लिख लो या यहां से पहले कट कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, 2/1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2/1 आपकी ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, इसको भी फिर लिख लेते हैं। जब इसको यहां लेके आएंगे तो अब क्या लिखेंगे, तो अब वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 + √2 और यहां पे ये वाला प्लस, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली तो प्लस का 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखो ऑप्शन में कहीं दिया है इस तरीके का कुछ, ध्यान से देखो ऑप्शन में दिया है 2 + √2 + 2, नहीं ना, थोड़ा दूसरे तरीके से दिया है। तो हम भी इसको पहले उस फॉर्म में लेके जाएंगे, तो उस फॉर्म में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 + √2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 + √2, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, 4 + √2 आपका क्या होगा, ये आपका आंसर यहां पे हो जाएगा, इसको ध्यान में रखें। चलिए कहीं डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द सीरीज, श्रृंखला में x का मान ज्ञात कीजिए। 2 6 30 210 x 30030, इसके में कह रहा है ये जो सीरीज दिया है इस सीरीज में x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है कि इस सीरीज में x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट नाउ, सॉल्व करो। टाइम
जल्दी जल्दी करो, 10 सेकंड और हैं। फास्ट। चलो देखो ध्यान से, अब सीरीज क्या दी है, तो सीरीज हमको दिया हुआ है 2, 6, 30, 210, यहाँ पे x कर दिया है और 30030 दिया है। अब हमको इसमें देखो सीरीज में क्या फाइंड आउट करना होता है, सीरीज में आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि किस तरीके से ये चल रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेके ये चल रहा है। तो क्या लेके चल रहा है ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्या लेके चल रहा है इसको ध्यान में रखना। क्या लेके चल रहा है, तो देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहां से यहां तक कैसे आया ये देखना होगा, यहां से यहां तक कैसे आया ये देखना होगा, यहां से यहां तक कैसे आया देखना होगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इसी को सीरीज बोलते हैं कि एक पैटर्न को क्या कर रहा है ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक पैटर्न को जब फॉलो करता है तो उसी को सीरीज बोला जाता है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें हम किसका मल्टीप्लीकेशन करें, 3 का मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा, इसमें हम किसका मल्टीप्लीकेशन करें, 5 का मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें हम किसका मल्टीप्लीकेशन करें, 7 का मल्टीप्लीकेशन करें। अब ध्यान से देखो 3, 5 और 7 में आपको रिलेशन देखना होगा कि 3, 5 और 7 में क्या रिलेशन है, ये चीज आपको अब देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 3, 5 और 7 में रिलेशन क्या है, कौन सा रिलेशन चल रहा है, 3, 5 और 7 का क्या रिलेशन चल रहा है, इसको जरा ध्यान से देखो। ये ऊपर आपको समझ में आएगा, 2 into 3 करेंगे तो 6 होगा, बोर्ड पूरा छोड़ दिया आपके लिए, ध्यान से देखिए, 2 into 3 करेंगे तो 6 होगा, 6 into 5 करेंगे 30 हो जाएगा, 30 into 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 3, 5 और 7 में क्या चल रहा है ये चीज देखो, तो आप ध्यान से देखोगे तो 3, 5 और 7 कौन से नंबर होते हैं, तो ये सारे प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका मतलब इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें 11 का मल्टीप्लीकेशन होगा और ये 13 का मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 21 में आप जब करोगे तो वैल्यू यहाँ पे x की जो है ये वैल्यू हमको कितनी कितनी मिल जाएगी, 21 में अगर आप 11 का करोगे तो 132 यही मिलेगी ना, 1320 यही वैल्यू आपको मिलेगी। सही है, देख के बताओ, सही कैलकुलेट हुआ है, क्या मिलेगी वैल्यू, 11 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2310 होगी, ठीक है, क्या होगी, 11 into 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, गलत पे तुरंत आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, बीच बीच में कई बार आपको ऐसा मिलेगा जहां मैं आपसे पूछूंगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो 210 into 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 1 11, 122 और 123 यानी 2310 हो जाएगा ये। अब 2310 में आप 13 का मल्टीप्लीकेशन करके देख लो कि आ रहा है कि नहीं, 30030, तो ये वैल्यू आपकी यहां से हो जाएगी ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 2310, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से करिए इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कर रहा है पहले इत्मीनान से पढ़ लो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इत्मीनान से पढ़ो और पढ़ के सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम स्टार्ट नाउ। आपको पढ़ने का समय भी अलग से दे दे रहे हैं, एग्जाम में मिलता नहीं है, अभी स्टार्टिंग में दे दे रहे हैं, आगे पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा। 49 रुपीज को डिवाइड किया गया है, करो जल्दी से, फास्ट, 20 more seconds, जल्दी जल्दी। ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है,
गया, ध्यान से देखो। चलो अब देखो यहाँ पे कैसे करना है। आपसे सबसे पहले बता रहा है कि 150 बच्चे हैं, इसमें लड़के कितने हमको नहीं पता, ठीक, ये चीज हमको नहीं पता। 150 बच्चे हैं और टोटल कितना रुपया बांटना है, तो टोटल 49 रुपए, 49 रुपीज, ठीक है, ये आपको बांटना है। यहां देखो रुपीज की साइन छूट गई है, ठीक, 49 रुपीज आपको क्या करना है यहाँ पे इसमें बांटना है। तो अब कह रहा है 150 चिल्ड्रन टोटल है, तो जब टोटल 150 है तो इसमें किस पे डिवाइड किया है, तो इसमें आपका डिवाइड किया है गर्ल्स और बॉयज, ठीक, टोटल कितने हैं, तो टोटल 150 है, इसमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। और रुपया कितना डिवाइड करना है, तो इसको अगर पैसे में हम कन्वर्ट कर लें, रुपए को पैसे में कर लेते हैं, ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 4900 पैसे, ठीक, 4900 पैसे हैं। इस 4900 पैसे को क्या करना है, उसको डिवाइड करना है किसमें, लड़के और लड़कियों में। कह रहा है कि इफ ईच गर्ल गेट 50 पैसे एंड ईच बॉय गेट 25 पैसे, प्रत्येक लड़की को 50 पैसा मिला और प्रत्येक लड़के को 25 पैसा मिल रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, करने का तरीका दो है, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, आपको जो बेटर लगता है आप उसके हिसाब से कर लेना। अगर आप मान लो यहाँ पे गर्ल्स के नंबर को किसका पूछा है, बॉयज पूछा है, तो बॉयज के नंबर को अगर आप यहाँ पे एक्स मान लेते हो, तो गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा, तो 150 में से अगर हम क्या करें, 150 में से हम अगर एक्स को निकाल दें तो ये हमारा गर्ल्स का नंबर हो जाएगा, बॉयज का नंबर अगर एक्स मानेंगे तो। अगर एक लड़के को कितना मिल रहा है 25 पैसा, यानी इसमें इंटू 25 कर दे तो ये टोटल पैसा होगा जो लड़कों को मिला होगा, और एक लड़की को कितना मिल रहा है तो 50 पैसा, यानी इंटू 50 कर दे। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये टोटल पैसे के बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि इन्हीं लोगों में डिवाइड हुआ है, तो और इन्हीं लोगों में कितना डिवाइड हुआ है 4900 पैसे, 4900 पैसे हुआ है, तो अब इन्हीं लोगों के बीच में ये आना चाहिए। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 का मल्टीप्लीकेशन या तो कॉमन लेके कट भी कर सकते हो पहले, कट हो जाएगा आराम से, ठीक है, पहले 5 कॉमन ले लो, मान लो एकदम छोटे छोटे से करते हैं, तो ये 5 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, और 980 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 5 से कट हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 196। अब यहाँ पे वैल्यू अब कर लो तो कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी 300 माइनस 2x प्लस x, और ये बराबर 196 की वैल्यू आपके हो जाएगी, ठीक है ना, सही है ना, कहीं गड़बड़ है, हाँ ठीक है। चलो अब ये वैल्यू इस तरफ आएगी, ये वैल्यू, तो ये अब जब इस तरफ लेके जाओगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 300 माइनस 196, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 2x और माइनस का x, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके देखिए वैल्यू क्या मिल रही है आपको। देखो पहले ही जितना कर सकते हो उतना कर देना, वैल्यू क्या मिल रही है 300 में से 196 को घटा देना है आपको, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 104 आएगी। तो यही तो आपसे पूछा था कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो वैल्यू यहाँ पे x की आपके पास कितनी आ जा रही है, x की वैल्यू आपको मिल रही है 104, यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ये रखेंगे ध्यान इस बात को, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Diagonal of a quadrilateral intersects at point O such that AO into DO is equal to BO into CO. Then ABCD is, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO into DO बराबर BO into CO, तो ABCD क्या है, काइट शेप क्वाड्रिलेटरल, पतंग की शक्ल का चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल, आयत या ट्रेपेजियम, समलंब, क्या है इनमें से, फिगर को ड्रॉ करके दे समझने की कोशिश करो, इसको जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से, फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।
AO BO DOCO। फिगर ड्रॉ करो, समझ में आ जाएगा। जल्दी से, 15 मोर सेकेंड्स टू गो, फास्ट। इसके बाद में क्वेश्चन है क्या? अभी है, अरे अभी है भाई। चलो, टाइम अब देखो क्या कह रहा था यहाँ पे, डायगनल है, क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO। तो अब क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके के बनाएंगे, ABCD। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसके हिसाब से हमको क्या मिल रहा है, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO के मिल रहा है। तो अगर हम यहां से फिगर को ड्रॉ करें तो ध्यान से देखो, अगर हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये तो एक मान लो आ जाएगा, नहीं, नहीं, चलो जाने दो, ऐसे ही बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखो अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो अब ध्यान से देखना, AO अपॉन क्या है आपका, उस चीज को कैसे ड्रॉ करोगे, तो AO अपॉन CO है। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से फिगर आपका बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये पॉइंट्स क्या होंगे आपके, ABCD, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका हो जाएगा। तो अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो ध्यान से देखो, ये आपका फॉर्म कर रहा है एक पैरेललोग्राम को, समानांतर चतुर्भुज को ये फॉर्म कर रहा है। तो इसको ध्यान रखना, ये क्या होगा, ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है ना, AO अपॉन CO इज इक्वल टू किसके, BO अपॉन DO। तो ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the mean marks of 30 students in a class is 58.5. Later on, it was found that the mark 75 was wrongly recorded as 57. Find the correct mean. किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि अंक 75 को गलती से 57 लिख दिया जाता है। तो शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। करेक्ट इसका मीन क्या होगा, या एवरेज, मीन और एवरेज एक ही चीज होती है, क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से करिए, फास्ट। जल्दी जल्दी करो, टाइम अबाउट टू बी अप। आसान है, ध्यान रखना, एवरेज का मतलब होता है प्रति इकाई का मान, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग एवरेज। जल्दी जल्दी, सभी लोग फास्ट करेंगे, फास्ट फास्ट फास्ट, आंसर जल्दी करिए थोड़ा सा सभी लोग। हो गया, चलो देखो, अब इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। लेना रिकॉर्डेड एज 57, लेना कितना चाहिए था, यानी एक करेक्ट है और एक रॉन्ग है, तो करेक्ट वाला और रॉन्ग वाला दोनों को देख लेते हैं। तो करेक्ट जो था वो लेना कितना चाहिए था इनको, 75, लिया कितना इन्होंने, 57, यानी कमी कितने की कर दी, कितने का डिफरेंस आ गया, तो आप देखोगे यहां 18 का डिफरेंस आ गया।
ठीक है, 18 का डिफरेंस आ गया, यानी ये 18 इन्होंने क्या लिया, 18 इन्होंने कम लिया है, ठीक है, 18 इन्होंने कम लिया, ठीक। इसका मतलब गलत हो गया, 18 जो भी हम एवरेज निकाल लेंगे वो 18, उसमें जब टोटल में ही कमी आ गई तो वहां भी कमी आ गई होगी। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वो एवरेज हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वो आपका एवरेज हो जाएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात कर रहा है तो ध्यान से देखोगे इसको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि 30 में आप 18 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 18 नंबर जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम क्या करें, 30 में बराबर कर दें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.6, यानी जो भी हमारा एवरेज था वो एवरेज कितना था, एवरेज हमारा था 58.5 था, इसमें कितना जोड़ देंगे 0.6 जोड़ देंगे तो ही ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ही हमारा ये करेक्ट एवरेज आएगा, ठीक है, तभी ये क्या आएगा हमारा करेक्ट एवरेज आएगा। तो करेक्ट एवरेज कितना आ जाएगा 59.1, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन ये आपका रहा होमवर्क, इसको आपको करना है होमवर्क, कल हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के साथ ही अगले क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मोड एंड मीन ऑफ अ गिवन मॉडरेटली asymmetric data are 18 and 24 respectively, their median is, दिए गए साधारण असममित आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 18 और 24 है, इनका मध्य मान क्या होगा, ऑप्शन 18, 24, 22 और 21, ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन को और यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज को ही। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप सभी को जय हिंद।